नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे माय एनिमल स्टडी चैनल में। जैसा कि दोस्तों इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें अपन लोगों ने प्रेत जातकों के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज अपन चर्चा करेंगे थोसोमी निबिड शंकुलन की चर्चा करेंगे, क्लोज पैकिंग की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लोज पैकिंग होती क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। इसकी जनरली परिभाषा जो आप लोगों को बताना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मान लो कोई अपने पास में ठोस है, अगर कोई अपने पास में ठोस है, उस ठोस किससे मिलकर बना होता है? अवयवी कणों से। ठीक है, अगर उन अवयवी कणों को मैं इस प्रकार से व्यवस्थित करूं ताकि इनके मध्य किसी प्रकार का कोई रिक्त स्थान ना बने या ना बचे। ठीक है, तो उस बनी हुई संरचना को मैं क्या बोलूंगा? निबिड संकुलन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? निबिड संकुलन बोलूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं? अवयवी कणों की निकटतम व्यवस्था से, अवयवी कणों की निकटतम व्यवस्था से रिक्त स्थानों को पूर्ण रूप से भर देना ही क्या कहलाता है? निबिड संकुलन कहलाता है। अब ये जो निबिड संकुलन होता है ना, इनको तीन अक्षों में डिवाइडेड करते हैं। निबिड संकुलन को, कौन से संकुलन को? निबिड संकुलन को तीन अक्षों में विभाजित करते हैं। कितने अक्षों में विभाजित करते हैं भाई? तीन अक्षों में विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला अक्ष की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा तो वो पहला अक्ष कहलाएगा एक विमीय निबिड संकुलन, निबिड संकुलन। ठीक है, दूसरा अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं सेकंड के रूप में तो वो कहलाता है अपना द्विविमीय निबिड संकुलन। ठीक है, तीसरा मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो वो कहलाता है अपना कौन सा? त्रिविमीय निबिड संकुलन। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम इजी टॉपिक है, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अपन किस प्रकार से इनको तैयार करेंगे। आपको शब्दों से खेलना सिखाऊंगा मैं आप लोगों से कि आप लोग किसी भी शब्द को अगर देखोगे तो उसका आंसर आप लोगों के लिए निकल कर आएगा। ठीक है, अपन चर्चा करेंगे एक विमीय निबिड संकुलन, यानी कि अपन ये कह सकते हैं एक विमीय निबिड संकुलन के अंदर कि माना कि अपने पास में अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों को एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित करें तो बनने वाला निबिड संकुलन कौन सा कहलाएगा? एक विमीय निबिड संकुलन। क्या कहा मैंने आप लोगों को कि अगर अवयवी कणों को एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित करूंगा तो बनने वाला जो संतुलन होगा वो कौन सा संतुलन कहलाएगा? एक विमीय निबिड संतुलन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कि मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं कि मेरे पास में इस प्रकार से ये अवयवी कण है। ठीक है, इस प्रकार से ये मेरे पास में अवयवी कण है। अगर इन अवयवी कणों को मैंने एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित किया है तो बनने वाला जो निबिड संतुलन था वो मेरा क्या कहलाएगा? एक विमीय निबिड संतुलन कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं एक विमीय निबिड संकुलन के अंदर केंद्र वाला गोला देखता हूं या केंद्र वाला अवयवी कण देखता हूं, माना कि मेरे पास में बीच के अंदर ये अवयवी कण है। कौन सा अवयवी कण है? ये वाला अवयवी कण है। ठीक है, ये वाला बीच में अवयवी कण है। अगर मैं इस अवयवी कण को देखता हूं तो ये देखो इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से दो गोलों के संपर्क में है तो ये इसकी कहलाती है समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। ठीक है बच्चों, तो समन्वय संख्या कितनी हो गई? दो हो गई। कितनी हो गई? दो, या इसे क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से भी जानते हैं, उपसहसंयोजन संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे द्विविमीय निबिड संकुलन की। किसकी चर्चा करेंगे अपन? द्विविमीय निबिड संकुलन की चर्चा करेंगे। अब ये जो द्विविमीय निबिड संकुलन होता है ना, इसके अंदर अपन करेंगे क्या कि एक विमीय निबिड संकुलन में अपन लोगों ने जो पंक्ति ली थी ना, इस पंक्ति को दो रूपों में व्यवस्थित करेंगे। कितने रूपों में व्यवस्थित करेंगे? दो रूपों में। ठीक है, दो रूपों में अगर अपन लोग व्यवस्थित करेंगे तो एक अपने पास में बनेगा घन, एक तो अपने पास में क्या बनेगा? घन, सॉरी, एक तो अपने पास में बनेगा वर्ग और एक अपने पास में बनेगा सत्यकोणीय। कौन सा कोणीय बनेगा? सत्यकोणीय। ठीक है, दो प्रकार के निबिड संकुलन बनेंगे बच्चों एक द्विविमीय निबिड संकुलन के अंदर। ठीक है, वो किस प्रकार से बनेंगे कि जब एक विमीय निबिड संकुलन को आप दो तरीके से व्यवस्थित करोगे, दो तरीके से कर सकते हो तो दो प्रकार के निबिड संकुलन बनेंगे जिनमें एक तो वर्ग का बनेगा और एक कौन सा बनेगा? षटकोणीय का बनेगा। ठीक है, सबसे पहले अपन किसकी चर्चा करेंगे? वर्ग की चर्चा करेंगे। अगर अपने पास में कोई एक पंक्ति है, उस एक पंक्ति के नीचे एक पंक्ति को रखें इस प्रकार से, देखो ये मेरे पास में एक पंक्ति इस प्रकार से है।
ठीक है, ये मेरे पास में एक पंक्ति इस प्रकार से। अगर मैं इसी के जस्ट नीचे एक पंक्ति और लिख देता हूं, बना देता हूं सॉरी, इस प्रकार से, ठीक है, सेकंड पंक्ति होगी। इसी तरीके से मैं इस तरीके से बात कर सकता हूं, ठीक है, और इसी तरीके से मैं ऐसे पंक्तियां बना दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास में एक पंक्ति थी, इसको भी ये बोल दूंगा, इसको भी ये बोल दूंगा, इसको भी क्या बोल दूंगा, मैं ए बोल दूंगा, ठीक है। मैं क्या देखता हूं, क्या देखता हूं कि मेरे पास में ये इनके केंद्र को आपस में मिलाता हूं, तो इस प्रकार से मेरे पास में क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। तो इसका मतलब इसे कौन सा निबिड़ संकुलन बोलूंगा, वर्ग निबिड़ संकुलन बोलूंगा। कौन सा निबिड़ संकुलन बोलूंगा मैं इसको, वर्ग निबिड़ संकुलन के नाम से जानूंगा। क्यों? क्योंकि इनको केंद्रों को आपस में मिला रहा हूं ना, तो मिलाने पर मेरे पास में किसका निर्माण हो रहा है, वर्ग का निर्माण हो रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मैं अगर मान लो इसमें उपसंयोजन संख्या, कौन सी संख्या की बात करूं आप लोगों के लिए, से उपसंयोजन संख्या। मैंने आप लोगों को कहा क्या था कि अगर मान लो कोई बीच का गोला होता है, उस गोले से जितने गोले संपर्क में आते हैं उनको काउंट करो, और काउंट करने के बाद में जो वैल्यू आती है ना, उसी वैल्यू को हम किसके नाम से जानेंगे, उपसंयोजन संख्या के नाम से जानेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि मैंने ये वर्ग बनाया तो इसके मध्य का जो गोला होता है, ये में जो मैंने काउंट किया ये मध्य का गोला है, ठीक है। अब मैं ये देखता हूं कि इसके साथ में कौन कौन से गोले अटैच है। देखो फर्स्ट देखता हूं, इधर से ये अटैच हो गया, इधर से ये हो गया, इधर से ये हो गया, इधर से ये हो गया, यानी कि टोटल कितने गोले अटैच हो गए, 4 गोले अटैच हो गए। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी समन्वय संख्या, बोलो कौन सी संख्या, समन्वय संख्या, इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। यानी कि मैंने क्या बोला कि इससे जितने गोले संपर्क में आए उसको मैंने गिन लिया, और गिनने के बाद में जो संख्या है उसी को मैंने किसके नाम से जान दिया, समन्वय संख्या के नाम से जानकारी ली। अब अपन बात करेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन की। कौन से निबिड़ संकुलन की बात करेंगे, षटकोणीय निबिड़ संकुलन की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, षटकोणीय निबिड़ संकुलन के अंदर अपन लोग करेंगे क्या कि वही एक विमीय वाली पंक्ति उठाएंगे। देखो ये एक विमीय वाली पंक्ति मैंने इस प्रकार से बनाई है, ठीक है, ये एक विमीय वाली पंक्ति मेरे से इस प्रकार से बन गई, ठीक है। लेकिन वर्ग के अंदर तो मैंने क्या किया था कि एक के जस्ट नीचे की बात कर रहा था, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा अलग कर दूंगा। क्या कि ये जो रिक्तिका होती है ना स्पर्श करने वाली, यहां पर इस प्रकार से मैं दूसरी पंक्ति को एडजस्ट करूंगा, ठीक है। ये मेरे पास में दूसरी पंक्ति बन गई, ठीक है बच्चों, दूसरी पंक्ति बन गई। अब मैं इसी तरीके से वापस ये तीसरी पंक्ति बना देता हूं, ठीक है, और ये मेरे पास में चौथी पंक्ति मेरे पास में बन गई, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं ये ए वाला था, ये मेरे पास में कौन सा था, बी था, ये वापस ए था, और ये मेरे पास में वापस कौन सा आ गया, बी आ गया, ठीक है बच्चों। अगर मैं एक काम क्या करता हूं कि अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास में जैसे यहां पर सॉरी यहां ले लेता हूं बीच में, यहां पर और यहां पर मैं इन दोनों को इस प्रकार से मिला दूंगा, ठीक है, मैं रेड से मिला देता हूं। देखो मैं इस प्रकार से कर दिया, ठीक है, यहां वाला था इस प्रकार से ये हो गया, यहां पर इस प्रकार से ये हो गया, यहां पर ये हो गया, ठीक है, और यहां पर ये हो गया, इस प्रकार। बताओ यहां पर षटकोणीय संरचना बन रही है कि नहीं बन रही, बन रही है। तो इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। मैं ये कहता हूं कि मेरे पास में बीच वाला गोला है कि नहीं है, इस बीच वाले गोले को ये देखता हूं कि ये अन्य कितने गोलों से घिरा हुआ है। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि अन्य कितने गोलों से घिरा हुआ है, ये 6 गोलों से घिरा हुआ है। कितने गोलों से, 6 गोलों से। इसका मतलब ये इसकी जो समन्वय संख्या होती है, कौन सी संख्या होती है, समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या होती है, वो संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। कितनी हो गई, 6। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोगों को जनरल यहां से एक ही बात ध्यान में रखनी है, उपसंयोजन संख्या की ध्यान में रखनी है, यानी कि समन्वय संख्या को ध्यान में रखना है, और एक आप लोगों के इनके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे तो वो बात करेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे भाई, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होता है ना, वो इन्हीं की तरह होता है। वो किससे बनेगा, द्विविमीय निबिड़ संकुलनों की परतों से बनेगा। किसके परतों से बनेगा, द्विविमीय निबिड़ संकुलनों की परतों से बनेगा, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं, देखो अब आप चर्चा करेंगे सबसे पहले त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन, ठीक है बच्चों। मैंने आगे क्या बोला आप लोगों को कि जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होता है ना, इस त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में अपन बात करेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन।
अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, द्विविमीय निबिड़ संकुलन में अपन लोगों ने दो स्ट्रक्चर बना दी। एक तो बताओ किसकी बना दी थी, वर्ग की, और एक बताओ किसकी बना दी थी, षटकोणीय बना दी थी। बनाई थी कि नहीं बताई? बताओ इस प्रकार से दो निबिड़ संकुलन बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बनाए थे। अगर मान लो क्या कि अगर मान लो कि मेरे पास में वर्ग है, मेरे पास में क्या है, वर्ग है, ठीक है। अगर ये वर्ग वाला निबिड़ संकुलन की एक परत लेता हूं, ठीक है, और उस एक परत के ऊपर एक परत और लगा देता हूं, एक परत ले रहा हूं मैं वर्ग की, ठीक है, और उसके ऊपर एक परत और लगा देता हूं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक परत और लगाने पर मेरे पास में किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल जाल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल जाल का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, क्रिस्टल जाल तो कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं होता, ठीक है, क्रिस्टल जाल तो इस प्रकार से होता है कि नहीं होता, होता है। तो इस प्रकार से मेरे पास में किसका निर्माण हो रहा है, क्रिस्टल जाल का निर्माण हो रहा है। कौन सी, त्रिविम निबिड़ संकुलन में। कौन सी निबिड़ संकुलन में, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने किया क्या था कि द्विविमीय वर्ग निबिड़, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित कर रहा हूं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा हूं, उसको अध्यारोपित कर रहा हूं। तो अध्यारोपित करने पर मेरे पास में किसका निर्माण हो रहा है, क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो ये अपने पास में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन था। प्यारे बच्चों, इसको आप बार बार घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों से बड़ी आसानी से बनेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क लगेगा। इसमें मैंने किया क्या है, मैंने कोई बड़ी बात नहीं की कि मैंने इससे पहले जो वर्ग बनाया था इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक विमीय पंक्ति से मैंने ये वर्ग बनाया था। इस वर्ग वाले स्ट्रक्चर को एक के ऊपर एक रखा है 3D के अंदर, ठीक है। तो 3D के ऊपर अंदर रखने पर मेरे पास में देखो ये इस प्रकार से, अगर इनके केंद्रों को मिलाता हूं ना तो इस प्रकार से मेरे पास में क्या प्राप्त होता है, एक क्रिस्टल प्राप्त होता है, क्रिस्टल, क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, ठीक है। या मैं इसको यूनिट सेल के नाम से भी जान सकता हूं, ठीक है। देखो इसकी अगर स्ट्रक्चर देखता हूं तो इस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर अपने पास में बनी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके प्रत्येक जो, इसके जो प्रत्येक गोलों की अगर बात करता हूं तो उनके केंद्रों के अगर मिलाने की मैं बात करता हूं तो वो एक अपने को सीधी सरल रेखा के रूप में प्राप्त होंगे, ठीक है। इनके प्रत्येक केंद्रों को अगर मैं मिलाऊंगा ना तो वो एक सीधी सरल रेखा में मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में कौन सा निबिड़ संकुलन तैयार हुआ, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब वो किसकी सहायता से हम लोगों ने, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की सहायता से हम लोगों ने तैयार किया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसके बाद में षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण करेंगे। षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण करेंगे। फर्क वही रहेगा कि जो अपने पास षटकोणीय निबिड़ संकुलन बना था ना उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एक के ऊपर एक को एडजस्टमेंट करेंगे। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन अपन बात कर रहे थे अब षटकोणीय के माध्यम से। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जो षटकोणीय स्ट्रक्चर अपने पास में बनती है उसको 3D में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और 3D में कन्वर्ट करने के बाद में अपने पास में इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास में क्या बनती है, स्ट्रक्चर बनती है। देखो इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं ये अपने पास में एक परत हो गई, ठीक है, और इस एक परत के ऊपर देखो ये डैश डैश से मैंने आप लोगों को एक परत और दिखा रखी है, ठीक है। तो अपन देखते हैं तो आप लोगों को दो कंडीशन जनरेट हो रही है। अगर इस डायग्राम को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना दो कंडीशन जनरेट हो रही है। पहली कंडीशन तो क्या जनरेट हो रही है कि देखो एक तो यहाँ पर ये जो रिक्ति का दिख रही है ना अपने को, तो इसमें तो ऊपर की ओर तीर का निशान दिख रहा है, ठीक है। एक यहाँ पर अपने को रिक्ति का दिख रही है ना, ये अपने को नीचे की ओर दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी कि अपन ऊपर की ओर रिक्ति का कैसे बन रही है अपने पास में, ऊपर की ओर रिक्ति का बन रही है वो इस प्रकार से बन रही है कि जैसे मेरे पास में ये गोले हैं, ठीक है, ये मेरे पास में इस प्रकार से ये गोलों की व्यवस्था थी, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं एक गोला और रख देता हूं, ठीक है, तो मेरे पास में कौन सी बन रही है, एक ऊपर के, देखो ये तीर का निशान ऊपर की तरफ है ना, ये रिक्ति का बन रही है। अब ये चतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय
रिक्तिका का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? समचतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण हो रहा है। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से मैं अब बात करता हूं एक तो समचतुष्फलकीय की, एक अपन बात करेंगे अष्टफलकीय की। यानी कि अपने पास में ये जो नीचे की ओर रिक्तिका बन रही है ना, ये अष्टफलकीय रिक्तिका बन रही है। कौन सी फलकीय बन रही है अपने पास में? अष्टफलकीय रिक्तिका बन रही है। इस अष्टफलकीय रिक्तिका की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो बनने वाली स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी। ये मेरे पास में गोले हो गए, ठीक है। देखो ये ध्यान रखना इस बात का, ये गोले आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इन गोलों के बीच में मैं क्या करता हूँ, एक गोला और बना देता हूँ। ये गोला बना दिया, ठीक है। अब ये गोला बनाने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो इनका ये वाला केंद्र, ये वाला केंद्र, ये वाला केंद्र, इन केंद्रों को मैं आपस में इस प्रकार से मिलाऊंगा, ठीक है। और इनका ये केंद्र और ये केंद्र, इसको आपस में इस प्रकार से मिलाऊंगा। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर की जो रिक्तिका आपके पास में बन रही है ना, उसको अपन कहेंगे अष्टफलकीय रिक्तिका। कौन सी फलकीय है? अष्टफलकीय रिक्तिका। तो कहने का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि यहाँ से अपने पास में दो प्रकार की रिक्तिकाएं बन रही हैं, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय रिक्तिका किस प्रकार से बन रही है कि जब अपने पास में एक परत थी, उस एक परत की जो एक परत थी, उस परत की रिक्तिका पर अपन लोग एक गोला रख रहे हैं, ठीक है। अपन अष्टफलकीय के अंदर क्या कर रहे हैं कि जो दूसरी परत थी उस पर तीसरी परत को विद्यमान करने या अध्यारोपित करने से अपने पास में कौन सी फलकीय रिक्तिका का फॉर्मेशन हो रहा है? अष्टफलकीय रिक्तिका का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अगर मान लो कि इन परतों को एक दूसरे के रूप में ढकते हैं, तो ढकने पर अपने पास में वही दो प्रकार की रिक्तियां, दो प्रकार की स्ट्रक्चर अपने पास में जनरेट होती है, ठीक है। जिनको एक तो अपन HCP के नाम से जानेंगे और एक को अपन CCP के नाम से जानेंगे। HCP हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग और CCP क्यूबिक स्टॉक। अब बच्चों बात करेंगे अपन कि जो तीसरी परत थी अपने पास में, उसको दूसरी परत पर रखेंगे तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने पास में बनती है? प्यारे बच्चों दो प्रकार की संरचना अपने पास में बनेगी। अब वो दो प्रकार की संरचना कैसे कैसे बनती है मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले देखो दो प्रकार की संरचना, एक तो चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढकने पर बनेगी और एक अष्टफलकीय रिक्तिका को ढकने पर बनेगी, ठीक है। यानी कि चतुष्फलकीय जो रिक्तिका जो पहले डायग्राम में मैंने बताई आप लोगों को, उसके अनुसार उसको ढकने पर एक दो संरचना बनेगी और एक अष्टफलकीय को ढकने पर बनेगी। देखो चतुष्फलकीय को ढकने पर अपने पास में इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। इसको अपन लोग बोलते हैं HCP, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकेट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इस प्रकार की जो संरचना होती है वो ओनली फॉर किस में पाई जाती है? मैग्नीशियम में पाई जाती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, छोटा सा आधा नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है, ठीक है। मैग्नीशियम में किस प्रकार की निबिड संकुलित संरचना पाई जाती है? तो कैसे पाई जाएगी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पाई जाती है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर होगी। अब अपन बात करेंगे अष्टफलकीय रिक्तिकाओं के ढकने की बात करेंगे, ठीक है। अष्टफलकीय रिक्तिकाओं के ढकने की बात करेंगे तो अपने पास में CCP प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है अपने पास में? CCP प्राप्त होती है। क्यूब क्लोज पैकिंग, क्या प्राप्त होती है अपने पास में? क्यूब क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो अपन ऐसे इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। देखो इस प्रकार से अपन डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देखना। तो इस प्रकार से अपन बना देंगे, सिंपल सा अपने को ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इसको यहाँ मिला देना सीधा, इसको यहाँ मिला देना, ठीक है। यहाँ पर अपन खंड दिखा देंगे, यहाँ पर खंड दिखा देंगे, यहाँ पर गोला अपने पास में रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखते हैं तो ये एक अपने पास में घन बन रहा है। क्या बन रहा है अपने पास में? घन बन रहा है। इसलिए इसे किसके नाम से जानते हैं? CCP के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि क्यूब क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे इसको? क्यूब क्लोज पैकिंग। बात समझ में आ गई यहाँ तक की?
ठीक है, तो अपन क्या बात कर रहे थे, तीसरी परत को दूसरी परत पर रखने पर अपने पास में दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। एक तो अपने पास में HCP की बनती है, किसकी बनती है, HCP की, और एक अपने पास में किसकी बनती है, CCP की बनती है। ठीक है, HCP कब बनेगी, जब आप लोग चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकोगे। HCP कब बन रही है, जब आप चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढक रहे हैं, और CCP कब बनेगी, जब अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकने पर बनेगी। ठीक है, HCP किसमें पाई जाती है, मैग्नीशियम में पाई जाती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम में किस प्रकार के लिपिड संकुलन पाया जाता है, HCP प्रकार का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पाई जाती है। तो अपन लोगों ने एक तो किसके बारे में देखा है, HCP के बारे में, और एक अपन लोगों ने किसके बारे में देखा है, CCP के बारे में। HCP का एग्जांपल मैंने क्या बनाया था, मैग्नीशियम, और CCP का एग्जांपल क्या होता है, कॉपर और सिल्वर। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कॉपर और सिल्वर के अंदर जिस प्रकार की जो संरचना होती है वो किसकी होती है, CCP होती है। ठीक है, अगर अपन लोग बात करते हैं इनमें HCP और CCP में, अगर एक गोले की बात करते हैं तो वो अन्य कितने गोलों से घिरा हुआ होता है, 12 गोलों से घिरा हुआ होता है। इसका मतलब इसकी समन्वय संख्या, कौन सी संख्या, समन्वय संख्या, और समन्वय संख्या भी कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। एक अपन बात समन्वय संख्या की बात आ जाती है तो इसके बाद में अपन बात करते हैं संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता। ठीक है, तो संकुलन दक्षता इनकी कितने परसेंट होती है, 76% होती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, सिंपल सिर्फ मेथड में ध्यान रखना है कि HCP मैग्नीशियम में होता है, संकुलन दक्षता कितनी होती है, 76%। CCP कॉपर और सिल्वर में होता है और इनके संकुलन दक्षता कितनी होती है, 76% होती है, और इनके समन्वय संख्या कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों, 12 होती है। ठीक है, अगर अब अपन बात करेंगे कि जो अपने पास में चतुष्फलकीय रिक्तिका थी और अष्टफलकीय रिक्तिका थी, इन दोनों की अपन लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। ठीक है, रिक्तिका यानी कि छिद्र भी कह सकते हैं, या फिर अपन लोग क्या कह सकते हैं, होल कह सकते हैं। ठीक है, तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, तो अपन ये कह सकते हैं अंतराकाशी, अंतराकाशी छिद्र। कौन से छिद्र की बात करेंगे, अंतराकाशी छिद्र की बात करेंगे। ठीक है, तो ये अंतराकाशी छिद्र कह सकते हो, या फिर अंतराकाशी होल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, अंतराकाशी होल भी कह सकते हो। ये अंतराकाशी छिद्र या अंतराकाशी होल किस प्रकार से अपने पास में बन रहा है, एक तो अपन बात करेंगे चतुष्फलकीय, ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्तिका, और दूसरे अपन बात करेंगे अष्टफलकीय रिक्तिका, अष्टफलकीय रिक्तिका। ठीक है बच्चों, इन दोनों से अपने पास में कौन सी किसका निर्माण होता है, अंतराकाशी छिद्र का निर्माण होता है। ठीक है, चतुष्फलकीय से निर्माण हो रहा है तो उसे चतुष्फलकीय अंतराकाशी छिद्र के नाम से जानेंगे, और अष्टफलकीय से हो रहे तो अष्टफलकीय अंतराकाशी छिद्र के नाम से जानेंगे। इसमें आप लोगों को ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, इसमें आप लोगों को एक ही चीज ध्यान में रखनी है, इनके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनाया था, ये तो अपने पास में जो रिक्तिका थी वो कौन सी थी, चतुष्फलकीय थी। कौन सी रिक्तिका बन रही है अपने पास में, चतुष्फलकीय बन रही है। ठीक है, या चतुष्फलकीय छिद्र कह सकते हो आप लोग। ठीक है, फिर अपने पास में एक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को इस प्रकार से बनाई थी। ठीक है, फिर मैंने इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाई थी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ की जो रिक्तिकाओं की अगर मैं बात करूंगा तो वो कौन सी कहलाएगी अपने लिए, अष्टफलकीय। कौन सी कहलाएगी, अष्टफलकीय। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को एक ही ध्यान में रखनी है, मोस्ट रूप से। ठीक है, मोस्ट रूप से क्या ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो चतुष्फलकीय गोले होते हैं और उनकी रिक्तिकाओं की जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वो अनुपात होता है, या रेशियो की बात करेंगे तो वो होता है 0.225 कैपिटल आर। ठीक है, दोनों के बीच में संबंध होता है। अगर अपन अष्टफलकीय की, ये तो हो गई किसकी, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। ठीक है, और अगर अपन बात करें r बराबर 0.414 की बात करें कैपिटल आर, तो ये क्या कहता है, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। ठीक है, तो ये आप लोगों को त्रिज्याओं का रेशियो आप लोगों को ध्यान में रखना है। इनसे आप लोगों को क्वेश्चन की जनरल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, या आप लोगों से जनरली सामान्यतया पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाएगा कि ये तो अपने पास में त्रिज्या होगी गोले की, सॉरी ये तो अपने पास में त्रिज्या किसकी होगी, गोले की, ये त्रिज्या अपने पास में किसकी होगी, उस छिद्र की त्रिज्या होगी। ठीक है,
दैट्स ऑल। ये अपने पास में अपन लोगों ने निबिड़ संकुलन में ठोसों में निबिड़ संकुलन पढ़ा है, ठीक है। आई होप, मैं समझता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी से समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने इसी स्टडी चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल।